आग लगी आकाश में तो झड़ गिरे अंगार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। वह एक गहरत है इस जमी पर, बेशुमार लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए। यह गाथा है उस संत की जो कहा करते हैं जीवन अपने लिए नहीं धर्म के लिए होना चाहिए। यह गाथा है भारत में जन्मे एक संत की। यह गाथा है उस महान व्यक्तिमत्व की जिसकी मधुर वाणी सुनते ही जीवन में मिठास आ जाती है। यह गाथा है उस आचार्य की जो अपने चरित्र रूपी पुष्पों से सबके जीवन को सुगंधित सा करते जा रहा है। यह गाथा है महानुभाव पंथ के एक युवा सन्यासी की जिन्होंने अपनी प्रतिभा से महानुभाव तत्व ज्ञान में क्रांति लाई है। जी हां, आज हम बात करेंगे महानुभाव पंथ के क्रांतिकारी संत पूज्य संत शिरोमणि आदरणीय आचार्य प्रवर श्री सात्विक मुनि दादाजी की। 26 अगस्त 1975 को पंजाब प्रांत के कपूरथला जिला के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे संजीव शर्मा, जिनके पिता श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा वस्त्र का व्यापार किया करते थे। आप जी की माता श्रीमती आशा शर्मा एक धार्मिक विचारों की गृहिणी थी। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त 2 भाई और 2 बहनों से स्नेह प्राप्त करते हुए आप जी प्रारंभिक जीवन पथ पर बढ़ने लगे। यह समय आपके जीवन का एक सामान्य समय था। तीव्र बुद्धि, मधुर वाणी और परमात्मा को प्राप्त करने की लालसा, यह आप जी को अपने माता पिता से धरोहर के रूप में प्राप्त हुई। प्रारंभिक जीवन में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके आपने भी वस्त्रों का कारोबार शुरू किया, किंतु इस सांसारिक व्यवहार में, इस सांसारिक क्रियाकलाप में आपका मन नहीं लगा, क्योंकि आपका मन परम तत्व की खोज करना चाहता था, परम तत्व को प्राप्त करना चाहता था। उस परम तत्व को जानने की उत्कंठ इच्छा ने आपको बेचैन कर दिया, क्योंकि उस समय आपके जीवन में मार्गदर्शक का अभाव था। आपके जीवन का वह सुनहरा समय था जब आपके जीवन में पूज्य महंत आचार्य प्रवर गुरुवर्य श्री यशराज शास्त्री जी सातारकर का आगमन हुआ। जैसे सूर्य के उदित होने पर फिजाएं उत्साहित हो उठती हैं, वैसे ही श्री गुरु जी के आगमन से आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित हो उठे। आपके जीवन में भक्ति रस प्रवाहित होने लगा। आप सेवा कार्य करने लगे, सत्संग करने लगे, प्रभु भक्ति में तल्लीन होने लगे। एक दिन सत्संग करते हुए अनायास आपके मुख से
गौरवान्वित करते हुए आप बहुत लोगों के धर्मों को आधारभूत हैं। आप जब बोलते हैं तो कर्मेंद्रियां मानो ऐसा भाव व्यक्त करती है कि आप बोलते रहें और हम श्रवण करते रहें। ऐसी वाणी के अंदर मधुरता और मिठास, वाणी में माधुर्य, समय के प्रति कटिबद्धता, कर्तव्य वहन में रुचि, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी की आज्ञाओं के अनुसार जीवन यापन करना आपकी विशेषता है, जो कि समाज को एक दिशा प्रदान कर रही है। आज संन्यास धर्म में पदार्पण किए हुए आपको 21 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। आज के पावन दिवस पर संन्यास की 21वीं वर्षगांठ पर आपको अनंत कोटि शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी विभूतियों का, ऐसे गुरुजनों का, ऐसे संतों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, ताकि ऐसी धन्य विभूतियों को पाकर हमारा जीवन भी धन्य हो जाए और आप अपने ज्ञान से, प्रेम से, अपनी मधुर वाणी से, परमात्मा के प्रेम से हम सबके जीवन का उद्धार करते रहें, हम सबको ऊर्ध्व मार्ग पर ले जाएं। ऐसी कामना करते हुए आपको आज पुनः आपके संन्यास दिवस के वर्षगांठ पर आपको बहुत बहुत बधाई। अपने भावों को हम यहीं पर विराम देने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।